लगता है चली गई। वापस आना तो फिर? हाँ आ भी सकते। ठाकुमा ने अपनी जान पे खेलकर ये लेटर लिखा और उसके बाद भी वो मेरे सपनों में आई। मिस्टर चौधरी, अभी भी आपको ये इत्तेफाक कहानी या कोई झूठ लग रहा है? मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सुपर नेचुरल एंटिटी पे यकीन करूंगा। मैं आपको यकीन करने के लिए नहीं कह रही हूँ मिस्टर चौधरी। मेरे सपने, ये कागज, ये आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सच ना कहानियों से भी अजीब होते हैं। अब आप इस अजीब सच को मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। कुछ तो कहिए मिस्टर चौधरी। ये ले बेटा। बेटा तुम हमेशा अपने बाबा की तरह सिर्फ लॉजिक से सोचते हो। एक बार दिल से सोच के देखो, किसी कहानी पर नहीं, अपनी दादी माँ पर भरोसा कर सकते हो ना। ठाकुमा तुम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि मीरा के सपने में आई। तुम उनकी अंतिम इच्छा नहीं मानोगे अयान? बऊदी, हाउ डू आई नो कि वो इसके सपने में आई भी है नहीं? ठाकुमा इसके सपने में आई थी, सपने सच नहीं होते, लेकिन वो मेरी ठाकुमा है। अगर 0.1% भी चांस है ना कि वो इसके सपने में आई, तो इसका मतलब है कि वो उनकी अंतिम इच्छा। ठीक है, मैं इस कहानी के पीछे छुपे सच तक पहुंचने की हर कोशिश करूंगा। What is this? मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे लंदन रिटर्न दादा टाकिनी में बिलीव कर रहे हैं। ऐसा मैंने कब कहा? पर आपने जो भी कहा उतना काफी है मिस्टर चौधरी। ठाकुमा हमें कब से डाकिनी के लिए वार्न कर रही थी, और आधी फैमिली साथ में थी ना, अब आप भी हमारे साथ में हैं। लेकिन ये साथ शायद डाकिनी को अच्छा नहीं लगेगा। अमावस आ रही है, वो आपसे शादी करने के लिए और ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। लेट्स बी केयरफुल। ईशानी दीदी, मम्मा, मुझे मम्मा पास जाना है। कोयल, ये बोल, मुझे भी जाना है मीरा माँ के पास। लेकिन ये तुम तो बेटा ने पढ़ा कि हमने क्या किया था, और फिर डांट पड़ी थी। कोयल, हम यहीं पे तो चिपके हमेशा नहीं रह सकते ना। मुझे लगता है वो गई नहीं, वो यही है। क्या हुआ कोयल? वह सबसे ज्यादा केयरफुल तो तुम्हें रहना होगा मीरा। टाकिनी बार बार तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें धमकियां दे रही है। और हाँ, माँ भी तो इसके सपने में आई है, और जो सपना तुमने देखा वो सच भी हुआ। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। आई थिंक मिस घोष का ESP काफी स्ट्रॉन्ग है। वो टीवी चैनल जो तेरे दादा देखते रहते हैं? नहीं बऊदी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सपनों के मतलब निकालना, जो कुछ होने वाला है उसका एहसास पहले से हो जाना, या वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनसे बातें करना। एक तरह से ये वहम ही है। साइंस में इसकी कोई जगह नहीं है, बस नाम इंग्लिश में है। तो दादा आप जाके साइंस को मनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस घोष के ही सपनों में हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। इसलिए मिस घोष थोड़ी देर सो जाइए। What? बेटा गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। हो सकता है कि माँ फिर से तुमसे कुछ कहने की कोशिश करे, या फिर डाकिनी तुम्हें आके बता दे कि अब आगे क्या करने वाली है। मुझे लगता है तुम्हें सो ही जाना चाहिए। ग्रेट प्लान। और अगर डाकिनी तुम्हारे सपने में आए तो उससे पूछ लेना, अगर वो यहीं पे रहने वाली तो उसका आधार कार्ड बनवा लें। क्या दादा, कि हमारे पीजे से भी बेकार था। जोक तो आप लोग कर रहे हैं। घर में प्रॉब्लम आई है, अब बोल रहे हैं कि सो जाना चाहिए। मिस्टर चौधरी, कोई कहीं सोने नहीं जा रहा था। कोई कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे पता है कि कहां जाना है। एक हफ्ते पहले ठाकुर माँ किसी से मिलने के लिए गई थी और उसी के बाद से सब पागलपन शुरू। आपको तो शॉर्टकट्स पसंद नहीं थे ना? ये शॉर्टकट नहीं है, हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचने का इकलौता रास्ता है। और आपको कैसे पता है रास्ता सही है? ठाकुर माँ ने पिछले हफ्ते फैमिली के अलावा एक नंबर पे और कॉल किया था। थोड़ी रिसर्च की तो ये पता मिला। ये पता है या लापता है? पूरे जंगल में एक झोपड़ी किसी का एड्रेस कैसे हो सकती है मिस्टर चौधरी? बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, इसका पाँव टूट गया बाबा। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। दरवाजा खोलिए ना बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। What? भाई साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके बच्चे के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। कितना दर्द हो रहा है उसे? मेरा बच्चा है, मुझे पता है इसका इलाज कैसे होगा। बाबा मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, मत रो। What nonsense! कैसे अंधविश्वासी लोग हैं ये? अपने बच्चे का दर्द भी नहीं दिख रहा है उसे, कितना पेन हो रहा है उसे। ठाकुर माँ ऐसे ढूंगी बाबा के पास आई थी। गलती इस आदमी की, और आपको कैसे पता वो बाबा ढूंगी है? वो बाबा क्या है क्या नहीं अभी पता लग जाएगा। बाबा दरवाजा खोलो बाबा। एक छोटा बच्चा दर्द में तड़प रहा है और आप बाहर तक नहीं आ सकते। आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए जल्दी। इनकी एज में दरवाजा खोल पाना ही चमत्कार, और लोगों को लगता है कि ये चमत्कार करेंगे। What's wrong with these people? ठाकुर माँ भी भरोसा करके आए ना, कुछ तो रीजन होगा कि ठाकुर माँ ने इतना मानती है। रीजन है ना, रीजन ये कि 100 साल का दिखती। चुप, एकदम चुप। पर बाबा टिकता नहीं, बच्चा इतना रो रहा है, इसे अस्पताल ले जाओ। अंधविश्वास ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। और बाबा जाओ, बाबा ने कहा ना हॉस्पिटल जाओ पहले। सुनिए, ये कुछ पैसे हैं, बच्चे के इलाज के लिए काम आएंगे। जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी। बाबा नमस्कार, मैं मीरा और ये अयान चौधरी। और वो रास्ता वापस चले जाओ। बाबा जी, हम लोग यहाँ पर हड्डियां जुड़वाने के लिए नहीं आए हैं। वो एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते मेरी ठाकुर माँ आपसे मिलने के लिए आई थी, और अब वो उस दुनिया में। मैंने कहा ना जाओ। बाबा जी प्लीज सुनिए तो, इनके घर पे डाकिनी का साया है। मैं डाकिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। दादा प्लीज बाबा से बात करने दीजिए ना। बाबा ने कह दिया जाओ तो जाओ। दादा प्लीज, पूरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें दिख नहीं रहा किस तरह से बात कर रहे हैं? कोई आदमी बुजुर्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो महान बन जाएगा। उन्हें हमारी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चिड़चिड़े बूढ़े आदमी है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। चलो। रामाचार्य शास्त्री, ये बच्चा कौन है?
ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। लेट्स गो। डैम इट, एक ही तो क्लू मिला था। हमारा यहाँ पर आना बेकार हो गया। हम आए हैं, गए नहीं है। ईशान्या दीदी, देखो अब तो सदू क्या कर रहा है। तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आई थिंक वो बाबा झूठ बोल रहे थे। वो बाबा चिड़चिड़ा भी है, झूठा भी है, तो ढोंगी तो हो गई ना। नहीं मिस्टर चौधरी, मुझे लगता है उनको डाकिनी के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैं डाकिनी पे रिसर्च करी थी ना, मैंने उनका नाम पढ़ा था, रामाचार्य शास्त्री। डाकिनी का असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा, सिवाय एक के। ये श्रीमान रामाचार्य शास्त्री की इकलौती तस्वीर है। जब इन्होंने डाकिनी को देखा तब इनकी आयु कुछ 5 साल थी और ये अभी भी जिंदा है। इन्होंने देखा है कि एक औरत डाकिनी कैसे बनी। मतलब ये मिस्टर रामाचार्य शास्त्री जी अपने लेट 90s में होंगे, और ये अभी होंगे भी या नहीं तो मुझे नहीं पता। और अगर होंगे भी तो मैं इन्हें ढूंढूंगी कैसे? अब उस बुक में तो उनका एड्रेस नहीं लिखा था, ठाकुर माँ ने पक्का से निकाल लिया होगा। और वो जिस तरह से मना कर रहे थे ना, आई एम श्योर वो कुछ तो छुपा रहे हैं। ये तो हम फिर से वहीं आ गए। कोई हमारे लिए दरवाजा तक नहीं खोलेगा ना। व्हाट? बचपन में पड़ोसियों के घर पे गेंद पहुंच जाती थी, तब हम क्या करते थे? दूसरी बॉल लाकर खेलते थे। तुम? मैं आपके जितनी इतनी अमीर नहीं थी ना मिस्टर लंदन के चंदन। तो तुम क्या करती थी? भाई जब हम करने वाले हैं, वो खिड़की टाप के घर के अंदर जाएंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ट्रेस पास करेंगे हम लोग। फेल पास का हिसाब बाद में करते हैं, पहले अंदर चलते हैं। ट्रेस पास का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में जाना। हाँ तो बिना किसी परमिशन के डाकिनी आपकी प्रॉपर्टी में बैठी है ना, तो उसे बाहर करना पड़ेगा। अब चलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कुछ आई डोंट नो कि अचानक से मैंने तुम्हारा हाथ। चलिए। चलिए आप घोड़ा बनिए। व्हाट? तुम्हें इस सिचुएशन में गेम खेलना है? नहीं, आप घोड़ा बनेंगे, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगी तभी तो उस खिड़की के अंदर जा पाऊंगी। ये लीगली रॉन्ग है। पर ये मोरली सही है, और सही करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है जो शायद अभी आपके अंदर नहीं है। सो इट्स फाइन, मैं खुद कर लूंगी। कैसे करोगी? खुद ही घोड़ा बन के खुद ही के ऊपर चढ़ के अंदर चले जाऊंगी। Are you sure? यस। तो जाओ, करो, मुझे देखना है। करो। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है
सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी। थोड़ा संभल के चला करो मीरा। थोड़ा रिस्क लेना सीखिए मिस्टर चौधरी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। कौन है? हम लोग ढूंढ क्या रहे? पता नहीं, पता नहीं पर उसे लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। किसे लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। पता नहीं। अजीब हो तुम। हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? क्यों आए हम लोग यहाँ पर? एक सेकंड, अभी मत बोलना कि पता नहीं। हाँ मतलब कुछ तो जो सबसे अलग हो और सबसे डरावना दिख रहा हो। तुम हो ना सबसे अलग और सबसे डरावना। ये तो वही दुपट्टा है जो बाबा की बचपन की फोटो में था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा वो
डाकिनी रहस्य? ठाकुर माँ के चौथे के अलावा उससे क्या काम था? अयान को यहाँ पर होना चाहिए था सबके साथ। तुम्हें पता नहीं उसे क्या काम से भेजा है? अयान और कोयल में यही डिफरेंस है कौस्तुभ। अयान अडल्ट है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, वो खुद गया है। मुझे ताने मारने की ना जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी सब काम कोलकाता बिजनेस छोड़ के यहाँ पड़े हैं और यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम सबको इस चौथे के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। कितनी बार ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाए ना, और वो हमें कहीं जाने भी नहीं देगी। डाकिनी फिर से कोई अटैक करने वाली है। मम्मी पापा। कोयल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ईशान दीदी से ढूंढती जैसी नहीं है, दीदी कुछ और ही कर रही है। क्या? कुछ और मतलब? पता नहीं, दीदी से तो कुछ और है। ईशानी, क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? मैं और वहाँ उस कमरे में परछाई कहाँ से आ जाएगी? जब से इस घर में आए हैं ये और इसकी बहन फालतू बकवास करके सबके दिमाग में वहम डाल रहे हैं। मेरी बेटी से दूर रहना, मैं अपनी बेटी को इसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। इसकी पूरी बात तो सुन लो कौस्तुभ। क्यों सुनूं मैं इसकी बात? मैंने अपनी बेटी की बात सुन ली, इसकी शक्ल देख ली। कैसी माँ हो यार तुम? अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर भी किसी और की चिंता कर रही हो तुम। पर ये दोनों डरे हुए हैं। क्योंकि इसने डरा है इसको। कोयल, आज के बाद तुम इसके साथ कभी नहीं खेलोगी। चलो, और तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? चलो। मेरा माँ मैं मीरा माँ को कॉल करती हूँ। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आपने कहा था आप डाकिनी को नहीं जानते हो, फिर ये किताब यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी ठाकुर माँ ने मेरी बात न मानने की गलती की थी। तुम उस गलती को मत दोहराओ और फौरन निकल जाओ यहाँ से। ठाकुर यहाँ पर क्यों आई थी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? क्योंकि बात मेरी फैमिली की है। अगर कोई डाकनी है तो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या चाहती है वो? बोलिए बाबा। उसे तू चाहिए रुद्र प्रताप चौधरी। मेरा नाम आयान चौधरी है। आज है, लेकिन 100 साल पहले नाम भी अलग था और शरीर भी, लेकिन सूरत यही थी। तुम रुद्र प्रताप चौधरी के पुनर्जन्म हो। और रुद्र प्रताप चौधरी जो 100 साल पहले डाकिनी का प्रेमी था। मेरी और उनकी शक्ल मिलती है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सब बकवास है, कहानी बना रहे हैं। ये कोई बकवास नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तुम दोनों शादी करने वाले थे। मीरा, चलो यहां से। तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई फिर? मैं 5 साल का था। मेरे बाबा राजबरी में काम कर रहे थे। मैं रोज उन्हें खाना देने के लिए जाता था। उस दिन भी मैं खाना देने के लिए गया। जब मैंने देखा, राजा साहब, मैं मिट जाऊंगी लेकिन मेरी कहानी नहीं मिटेगी। मैं अपनी कहानी पूरी करने के लिए लौटूंगी। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। मैं अपने रुद्र प्रताप के लिए लौटूंगी। मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगी।
क्यों मरी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उसने 1 सदी तक तुम्हारा इंतजार किया। जो तुम्हारे पास आने के लिए जिंदगी और मौत की सरहद पार कर सकती है, वो तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी।